पता। अच्छा, तुझे कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं पता मुझे। मेरे जेब से पूरे 20,000 रुपए निकल गए और तू गंगा उठा रही है। हो सकता आपने किसी को दे दिया हो। पागल हूँ मैं, दूध पीता बच्चा हूँ मैं। कि मेरे जेब का पैसा करके सफाई, कि मेरे जेब का पैसा करके सफाई और उठा करके गंगा अब देती दुहाई। आज सुबह तेरा भाई आया, आज सुबह तेरा भाई आया, दिया होगा पैसा तुम के बधाई दिया। सब जानता हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं। मैं तेरी मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं। समझ गई? मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर मुझे मेरा 20,000 रुपया नहीं मिला, याद रख। लेकिन स्वामी, क्या लेकिन? मेरे स्वामी नहीं अपने भाई को कुछ भी दिया। पिताजी के संगीतवार पाई था बेटा, पिताजी के संगीतवार पाई था बेटा, वही के गया घरी न पाली दिया। कि अगर चाहती है अपनी भलाई, कि अगर चाहती है तू अपनी भलाई, मेरा पैसा मई के से अभी ले मंगाई। मेरे घर में तेरा तभी है गुजारा, मेरे घर में तेरा तभी है गुजारा, खबर अपने मई के अभी दे बधाई। यकीन कीजिए स्वामी, मैं पैसे के बारे में कुछ नहीं जानती, और भी इतनी बड़ी रकम मेरे भैया और मेरी माँ कहाँ से व्यवस्था करेंगी। क्यों रे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। डांका डालने के लिए तुझे अपने पति का जेब मिला था, हरामखोर। आते ही मेरी जिंदगी में आग लगा दी तूने। मेरे सारे अरमान जलकर राख हो गए। माँ कसम, जब तुझे देखता हूं ना तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है। और आज तूने आखिरकार अपना रंग दिखाई दिया। क्यों?
20,000 रुपया। मेरा यकीन कीजिए, यकीन? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। अगर मुझे मेरा 20,000 रुपया नहीं मिला तो याद रख, 12 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। 12 घंटे के अंदर अगर मुझे मेरा 20,000 रुपया नहीं मिला तो डाल के पेट्रोल यहीं पे फूंक दूंगा। समझ गई? बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से ले आऊं, तो कि मैंने कोई चोरी नहीं की। इतनी बड़ी रकम मेरे भैया ही कहां से ले आएंगे? किससे संदेशा भेजाऊं? कौन मेरे भाई तक जाए कि मेरा संदेशा कह दे? राम बलि से कहती हूँ, भैया राम बलि। ये मैं क्या देख रहा हूं? हमेशा चेहरे पर खुशी, जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कान, आपकी आंखों में आंसू, इसका कारण मैं जान सकता हूं? सिर्फ एक मेरा काम कर दो भैया। काम बताइए। मेरे भैया राजेश से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी बहन सोना को यहाँ से ले जाए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर कोई मुझ पे झूठा लांछन लगाता तो शायद अपने सीने पे मैं पत्थर रखकर बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे स्वामी ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि उनके जेब से मैं 20,000 रुपया चोरी कर ली हूँ। मैं सच कहती हूँ भैया, मैंने कोई पैसे नहीं चोरी की। बड़ी आफत के टहा लिया है हो। 20,000 रुपया के चोरी के इल्जाम। जैसे जब पैसा के बाद के सरवा कहता है 54 पैसा नहीं, उधार लेके हमसे पी रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि 12 घंटे की सिर्फ समय दे रहा हूं, अगर 12 घंटे में मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मुझे पेट्रोल डाल के वो जिंदा जला देंगे। तुम चिंता न करो, दिल में सब्र रखो। मैं इसी वक्त तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूं और पूरी खबर बताऊंगा, और तुम्हारा भाई वो पूरा पिता का फर्ज अदा कर रहा, और मैं जा रहा हूं, वो कोई ना कोई इंतजाम करके जरूर आएगा। और पैसा की चोरी के मतलब हम समझ गए। तुम चिंता न करो, मैं इसी वक्त तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूं, ठीक? और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम हवेली से कदम बाहर नहीं रखना, और मैं आ रहा हूं उसके बाद मैं तुम्हारे पति को देखता हूं। तो जिंदगी भर शायद मेरी किस्मत में रोना ही टिका है। क्या क्या सपने सजा के आई थी कि मुझे
जो सुख मुझे मेरे मायके में नहीं मिला वो सुख मुझे मेरे ससुराल में मिलेगा। लेकिन मुझे क्या पता कि ससुराल में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा तो मेरी माँ की गोद थी कि उनके गोद में अपना सर रख के रो तो सकती थी, कोई सहारा तो था। लेकिन मेरा आज कोई सहारा नहीं। सारे अरमान सब कुछ चूर चूर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब वफा करके भी तन्हा रह गए, अब वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। अब वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान सारा दुनिया की सारा दुनिया हर सितम ये सोच कर हर सितम ये सोच कर हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान हेलो, ये आ गए मनी भाई छाप पीढ़ी, भाई छाप पीढ़ी। ये भलाईपुरा बाबूगंज, जिसके बाबूगंज फूलपुर, जिसके मालिक दीपू प्रजापत जी हैं, ड्राइवर बबलू भैया। उनकी तरफ से इसी लाइन पे 30 रुपया, एक छल्ला, एक बंडल बीड़ी। धन्यवाद। हेलो, हाय आगे कमला प्रसाद, कमला प्रसाद, कमलेश कुमार, राहुल दुबई वाले, राम सुख बिंद, जगदीश भेलहा से आए हुए हैं भाई साहब। इन भैया की ओर से ये 30 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। ये भैया देखा ये करवा चौथ पूजत ही भूखी रही है और ससुराल के लोथटी रह दी। अरे दुल्हन के लायक नाही मिलल दुल्हा हो, दुल्हन के लायक नाही
के घर गया, लेकिन मेरी बहन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। 2-2.5 घंटे मुझे रुकना पड़ता और उतना टाइम मेरे पास नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि अगर माँ पूछेगी तो क्या बताऊंगा माँ से। नमस्ते रामबली भैया। काहे के नमस्ते भाई? क्या हुआ? बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? परेशानी के कारण है। कारण? ऐसी कौन सी बात थी? आज बहुत हम नाराज हैं। नाराज हो? मुझसे नाराज हो? तुमसे नहीं, तुम्हारे किस्मत से। मेरी किस्मत से? अच्छा, भगवान कौनी तरह के किस्मत लिखे हैं भाई। एक खबर लेके आवा है। खबर? हाँ, बहुत चक्कर माई को बात तुमसे बताई कि ना बताई? जो खबर लेकर आए हो तो तुम्हारा बताना फर्ज पड़ता है। बताइए कौन सी बात है, क्या खबर है? असल बात में भैया देखो, एक बात हम साफ साफ कहा, बात हमारा भले खराब लागे। बिल्कुल सच्चाई कहना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। बहन बिटिया के कबो शादी करे तो भाई ज्यादा ऊंच घरान देख के शादी न करे। अगर ज्यादा ऊंच घरान देख के शादी किया तो 100-2-4 लड़की हुई है जो उनका सुख हुए, बाकी मान के चला कि 95 लड़की को का बाहर से दुख है, को अंदर अंदर कोठरी में मार हुली जा। बात तो सच है तुम्हारी रामबली, पर तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया के हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद की शादी जहाँ कहीं भी हो, ऊंचे खानदान में हो, ताकि उनकी औलाद को जिंदगी भर कभी कोई दुख ना हो। बात तो सही है। जैसे तोहरे माई बाप ही तोहरे बहन के शादी जमींदार खिया कह दी है, का सुख है बेचारी का। क्यों मेरी बहनों क्या दिक्कत है? इतने आराम से रह रही है, इतने बड़े खानदान में है, इतने ऊंचे लोग हैं। अरे रह रही नहीं, रही थी, अभी तक वो सुख में थी, लेकिन कल का नजारा क्या बदल गया, वही बात तो मैं बताने आया हूं। कल का नजारा, ऐसी बात क्या है? तोहरे बहनोई जौन बादल सिंह हैं, तोहरे बहन के ऊपर 20,000 रुपया की चोरी का इल्जाम लगाया। क्या बात करते हो रामबली? सही है, झूठ के ना है। 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम? तोहरे बहन के ऊपर 20,000 रुपया के चोरी के इल्जाम लगाए और तोहरे बहन का 12 घंटा के टाइम दिए हैं कि या तो मेरा 12 घंटा के अंदर 20,000 रुपया मंगवा, अगर 12 घंटे के अंदर मेरा रुपया नहीं मिला तो या तो हवेली से बाहर निकलवा दूंगा या पेट्रोल डलवा के हवेली में जिंदा जला दूंगा। हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ अपने कानों से रामबली? इतना बड़ा इल्जाम मेरी बहन पर लगाया गया। 12 घंटे का मेरे जीजा जी ने वक्त दिया है। हाँ भैया, भैया मेरी बहन ने कभी 20 पैसे की चोरी नहीं की। आज मैं कैसे मान लूं कि मेरी बहन 20,000 रुपए की चोरी की? अरे यार तुम तो बचपने से भाई पर रहता है। हाँ भैया, हम तो मनई के 2 मिनट में जान ली थे कौनी तरह का मनैया है। तुहार बहन चोरी नहीं कह सके, लेकिन अब तोहरे बहन वही का हम कहा कही। समझ में नहीं आता रामबली। अब भाई एक काम करा, या तो जा, अगर तोहरे लगे हो तो 20,000 रुपया दिया, और ना हो तो कौनो न कौनो बहाने अपनी बहन सोना का हुआ से अपने घर ले आओ, और नहीं तुहार बहन कहे कि अगर 12 घंटे में थोड़ा भी देर किए तो अपनी बहन को जिंदा नहीं पाए। रामबली देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे जीजा के सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, खास है, खास दोस्त हो। हाँ, इसलिए यहाँ से जाने के बाद मेरे जीजा जी को अच्छी तरह समझाना। हाँ। रही बात 12 घंटे की, तो मैं उससे पहले आने की कोशिश करूंगा। जल्दी आ जाया, हम 12 घंटा तक समझाए रहा, ठीक? और लेट जिन किया भाई ने फिर हम ना समझाए। अच्छा हम चलब हवेली चुराए के आवा है, तुहार बहन हम जाना तहियो कौन आ जाना। हम चलब भाई, नमस्ते। बताओ, अभी मैं घर नहीं पहुंचा, रास्ते में हूँ, और रास्ते में इतना बड़ा संदेशा लेकर रामबली, समझ में नहीं आता किस तरफ जाऊं, घर जाऊं या फिर वापस अपनी बहन के यहाँ जाऊं।
सबसे पहले मुझे अपने घर जाना चाहिए और ये सारी बात मुझे अपनी माँ से बताना चाहिए। शाम होने को आ गई। मेरा बेटा राजेश अभी तक अपने बहन के यहाँ से नहीं आया। हमें लगता है वो पगला वहीं रुक गया। राजेश खुश रहो बेटे। तेरी बहन कैसी? राजेश माँ, क्या बात है बेटे? बहुत बुरी खबर है माँ, समझ में नहीं आता किस तरह से बयां करूं। बुरी खबर है? हाँ माँ। मेरी बेटी ठीक तो है ना? अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ माँ, सुनो मेरी बात। कि मैया भेजा है संदेशा ये बहदान है, मैया भेजा है की चोरी? हाँ माँ। मेरी बेटी ने किया है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? मेरी बेटी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। माँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन जीजा जी ने कहा है कि 12 घंटे का वक्त उन्होंने दिया है। अगर 12 घंटे के अंदर